मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है रिजोनेंस, जिसे बच्चों अनुनाद कहा जाता है। बच्चों, अनुनाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो बच्चों बहुत ध्यान से इसको समझेंगे और इसका नोट्स अपनी कॉपी में तैयार कर लेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे रिजोनेंस, जिसको बच्चों हिंदी में कहा जाता है अनुनाद। बच्चों एक अनुनाद आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। वो अनुनाद और ये अनुनाद दोनों अलग अलग फिनोमिना है। ये अनुनाद अलग घटना है, वो अनुनाद अलग घटना है। तो उसका और इसका कोई जोड़ किसी तरह का नहीं है। तो दिमाग से कंफ्यूजन ये निकाल दीजिए। मोस्टली क्वेश्चन जब ये केमिस्ट्री में आता है तो बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स वाला अनुनाद लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको इसे समझना है। आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा और आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। आप पता कर पाएंगे कि कौन से यौगिक या आयन अनुनाद प्रदर्शित करेंगे, कौन से यौगिक या आयन अनुनाद प्रदर्शित नहीं करेंगे, और अनुनाद में सिचुएशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों इसकी जो एक सेलेक्टेड डेफिनेशन हम बनाते हैं वो इस तरह से डेफिनेशन बनती है। वह घटना जिसमें किसी यौगिक या आयन के अंदर उसके परमाणुओं की स्थिति पोजीशन। बच्चों इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है। इसी में इसका पूरा रहस्य छिपा हुआ है अनुनाद का। वह घटना जिसमें किसी यौगिक या आयन के अंदर उसके परमाणुओं की स्थिति को ना परिवर्तित करते हुए उसके परमाणुओं की स्थिति को ना परिवर्तित करते हुए पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन आप समझते होंगे। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, लोन पेयर कहलाता है। का पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का स्थानीकरण, इसको बच्चों कहते हैं डीलोकेलाइजेशन। अभी मैं इसकी मीनिंग क्लियर करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। का स्थानीकरण होता है जिससे एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं व्यक्त होती हैं अनुनाद कहलाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो आपने डेफिनेशन लर्न की है, जो बुक्स में लिखी हुई है, वो तो सर ने डेफिनेशन लिखी ही नहीं।
बच्चों मैं समझता हूँ कि उस डेफिनेशन को याद करने से आप इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं पा पाते हैं। तो मैंने इसमें शब्दों को परोते हुए एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए तैयार किया है। अब इसको समझना स्टार्ट करिए। वह घटना जिसमें किसी यौगिक या आयन के अंदर उसके परमाणुओं की स्थिति यानी कि पोजीशन को ना परिवर्तित किए हुए, मतलब जो यौगिक या आयन होगा उस यौगिक या आयन के परमाणुओं की स्थिति इस घटना में नहीं बदलती है, वो जहां हैं वहीं रहेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का स्थानीयकरण। अब बच्चों इस स्थानीयकरण को ध्यान से समझना, ये है क्या बच्चों, इसको हमने कहा है डीलोकेलाइजेशन। बड़ा अटपटा शब्द लगता है, सभी को अटपटा लगता है कि है क्या डीलोकेलाइजेशन। तो बच्चों डीलोकेलाइजेशन को आप कह सकते हैं शिफ्टिंग। क्या कह सकते हैं? शिफ्टिंग। आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, आप इसको शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और इसको बच्चों आप कह सकते हैं मूवमेंट। अब बच्चों ये किसका हो रहा है? ये पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का हो रहा है। अब बच्चों डीलोकेलाइज शिफ्टिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा, शिफ्ट होना। पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट होना। डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापित होना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर विस्थापित होना। मूवमेंट मींस घूमना। तो कुल मिला के इन सारे वर्ड्स का जो सार है वो एक ही है। अब डीलोकेलाइजेशन अटपटा आपको लगता है, मैं यहाँ पर एक सरल शब्द आपको बताता हूँ जिससे आप इसको एग्जैक्ट समझ पाएंगे। डीलोकेलाइजेशन मीन्स है बच्चों घूमना। डीलोकेलाइजेशन मीन्स घूमना, या बच्चों इसको कह सकते हो आवारा गर्दी करना। अब तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर होता क्या है इस घटना में कि पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर आवारागर्दी करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है, लेकिन यौगिक या आयन जो इस घटना को प्रदर्शित करता है उसके परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलती है। इससे बच्चों होता क्या है? इससे एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं उस यौगिक या आयन की बन जाती हैं जो इस घटना को प्रदर्शित करता है, और यही पूरी फिनोमिना यानी कि घटना अनुनाद कहलाती है। तो बच्चों इन वर्ड्स को जो मैंने आपको बताए हैं इनको लिख लेना है और इनको ध्यान में रखना है। एक बात अपने दिमाग में फीड कर लेनी है कि जो अनुनाद वाली घटना है उसमें यौगिक या आयन के परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलेगी और पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर आवारागर्दी करेगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं एक से अधिक हो जाएंगी। किसकी? उस अणु यानी कि यौगिक के अणु या आयन की। यही बात मैंने लिखी है, जिससे एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं व्यक्त होती हैं, अनुनाद कहलाती है। बच्चों ये जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं जो व्यक्त होती हैं इनको बच्चों अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, या एक वर्ड है कैनोनिकल संरचनाएं कहा जाता है। और ये अनुनादी संरचनाएं जो बच्चों होती हैं ये काल्पनिक होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं, लेकिन ये यौगिक या आयन की जो वास्तविक संरचना है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। इन सारी अनुनादी संरचनाओं को जब कंबाइन किया जाता है तो उससे एक संरचना निकल के आती है जिसको बच्चों कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, संकर संरचना। वो संकर संरचना यौगिक या आयन की वास्तविक संरचना को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करती है। तो इस बात को बच्चों और लिखेंगे, इन इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं को अनुनादी
संरचनाएं। बच्चों इसको इंग्लिश में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। ये अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक, बच्चों काल्पनिक होती हैं, यानी कि हाइपोथेटिकल होती हैं। कैसी होती हैं? हाइपोथेटिकल होती हैं। अनुनादी संरचनाओं को एक दूसरे के मध्य बच्चों डबल हेडेड एरो। आप समझ गए होंगे डबल हेडेड एरो कैसा होता है बच्चों, इस तरह से होता है डबल हेडेड एरो। तो अनुनादी संरचनाओं को एक दूसरे के मध्य डबल हेडेड एरो लगाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक बच्चों, यौगिक या आयन की वास्तविक संरचना इन अनुनादी संरचनाओं का संयुक्त रूप होती है। कैसी होती है बच्चों? संयुक्त रूप होती है, जिसे संकर संरचना संकर मीन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिखते हैं HS। मैं इसको आगे लिखूंगा HS से। कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आगे इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और आपको अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती हैं ये सिखाऊंगा। नोट करें बच्चों। तो बच्चों ये थी इसकी डेफिनेशन और कुछ थे बेसिक टर्म्स जिनको आपको ध्यान में रखना है और ये दिमाग में फीड कर लेना है। बार बार मैं कह रहा हूं कि अनुनाद वाली घटना में यौगिक या आयन के अंदर परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलेगी। मूवमेंट या आवारागर्दी कौन करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। जिससे होगा क्या? जिससे यौगिक या आयन की एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बन जाएंगी और इसी घटना को कहेंगे अनुनाद। और जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बनी हैं उनको कहेंगे अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाओं का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कैनोनिकल संरचना। अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में यानी कि सारी
सारी अनुनादी संरचनाओं को एक दूसरे के बीच में डबल हेडेड एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अणु या आयन की वास्तविक संरचना इन सारी अनुनादी संरचनाओं का कंबाइंड फॉर्म होती है, संयुक्त रूप होती है, जिसको संकर संरचना यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बच्चों अब इसको साफ करते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, कौन से यौगिक या आयन अनुनाद प्रदर्शित करते। मैं जानता हूं आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन चल रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन? कि कौन से यौगिक या आयन अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे यौगिक और आयन अनुनाद प्रदर्शित करें, इसमें एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? इसको देखिए, बताता हूं। इसके आंसर में हम लिखेंगे केवल वही यौगिक या आयन, केवल वही यौगिक या आयन अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। कौन? क्या कंडीशन है? जिनके अंदर कॉन्जुगेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? संयुग्मन होता है। घबराना नहीं बच्चों संयुग्मन को देख करके, अभी मैं बता दूंगा, बहुत आसान चीज है। यह संयुग्मन यानी कि कंजुगेशन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन है कंजुगेशन के? ये यहीं पे सारा खेल टिका हुआ है बच्चों। पहला प्रकार है पाई सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट यानी कि रिक्त p आर्बिटल, या यौगिक के अणु या आयन के अंदर इस तरह का कंजुगेशन हो, मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव यानी कि पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, फिर पॉजिटिव चार्ज हो, या वैकेंट यानी कि रिक्त p आर्बिटल हो। दूसरा कंजुगेशन क्या है? पाई सिग्मा निगेटिव या लोन पेयर हो। क्या हो? लोन पेयर हो। तीसरा कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई वाला कंजुगेशन हो, मतलब पहले पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, फिर पाई बॉन्ड हो, या पहले पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, फिर लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो। इसमें क्या है? पहले पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, फिर पॉजिटिव चार्ज हो, या रिक्त p आर्बिटल हो। तो इस तरह का अगर कंजुगेशन, इनमें से किसी भी तरह का कंजुगेशन अगर यौगिक या आयन के अंदर पाया जा रहा है तो उसके अंदर अनुनाद जरूर होगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं एक से अधिक बनेंगी, यानी कि उसके पास अनुनादी संरचनाएं होंगी। तो बच्चों अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये तो बच्चों मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसलिए बता दिया ताकि अक्सर कर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात उठती है कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई यौगिक या आयन अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ से आपका दूर हो जाएगा। अब बच्चों एक एक करके देखते हैं। नंबर फर्स्ट, पाई सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट यानी कि रिक्त p आर्बिटल, इस कंजुगेशन को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मैं ले रहा हूँ
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ मैंने कर दिया पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये आयन आपके सामने है और आपसे कहा गया कि बताओ कि ये आयन अनुनाद प्रदर्शित करेगा या नहीं प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों पढ़ते पढ़ते यहाँ तक तो आप आ ही गए हैं कि आप आसानी से पता कर लें कि कहाँ पाई बॉन्ड है कहाँ नहीं है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, कल भी मैंने आपको बताया था। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है और ये है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है उसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। ये पाई बॉन्ड है तो यहाँ पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैं। और बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर क्या करता है? घूमता है, आवारागर्दी करता है, उसी में डिस्प्लेसमेंट होता है या मूवमेंट होता है या शिफ्टिंग होती है। देखिए बच्चों, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? ये एक संरचना बनी है, इससे क्या दूसरी संरचना बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि यहाँ पाई और ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। पाई सिग्मा पॉजिटिव, कौन सा कंजुगेशन आया? पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव हमें दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ अनुनाद होगा। अब अनुनाद होगा तो क्या होगा, किस तरह से होगा, इसको समझते हैं बच्चों। आपको बताया गया है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में वीक बॉन्ड पाई है तो सबसे पहले वही बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ क्या हो सकता है? और यहाँ ये कॉर्नर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव धनात्मक आवेशित है, तो ये क्या चाहेगा? ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा? ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होके कहाँ आना चाहेंगे? यहाँ आना चाहेंगे, इन दोनों परमाणुओं के बीच में आना चाहेंगे, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाए, पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाए। देखिए पाई बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाई बॉन्ड बिग बॉन्ड होता है, सबसे पहले यही टूटता है। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणुओं के बीच में शिफ्ट होना चाहेंगे, या इसको ऐसे समझो कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणुओं के बीच में उतर जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा एक बॉन्ड और, यानी कि क्या होगा? CH2 रह गया एक बॉन्ड, यहाँ CH आया, यहाँ दो बॉन्ड हो गए और फिर आ गया हमारा CH2। इसको बच्चों और थोड़ा छोटा करके लिखते हैं ताकि और चीज़ें मैं आपको समझा सकूं। ठीक। अब बच्चों देखिए, जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यानी कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए आगे, तो अब बच्चों इसका भी तो इलेक्ट्रॉन चला गया, इस कार्बन आइटम का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉन ये दोनों कहाँ शिफ्ट हुए? इन दोनों परमाणुओं के बीच में। तो इस पर तो किसी तरह का कोई चार्ज चेंज होगा ही नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस कार्बन के पास में, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा समाप्त और यहाँ बन जाएगा एक बॉन्ड। ठीक बच्चों, अब ध्यान से देखो, क्या इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस आयन की? आंसर में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप अगर इसको फिर शिफ्ट कराते हैं तो यही स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगी। यानी कि ये जो आयन हमने एग्जाम्पल में लिया है, इसकी केवल और केवल यही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं क्या हैं? एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं, इसलिए इन दोनों को डबल हेडेड एरो से कनेक्ट करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है। अब बच्चों ये तो अनुनादी संरचनाएं हो गई, संरचना फर्स्ट, संरचना सेकंड। कौन सी संरचना है ये? रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बच्चों, अब वास्तविक संरचना को व्यक्त करने के लिए आपको बनानी है 3 लाइनें, जिसको कहते हैं साइन ऑफ इक्विवेलेंट, समतुल्यता का चिन्ह। और आपको कैसे बनाना है इसका? पहले तो इसका ढांचा बना लीजिए, CH2 CH2 CH2। फिर आप ध्यान से देखो,
यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ था, फिर इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड है एक स्ट्रक्चर में, यानी कि डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो इनको दिखाने के लिए यहाँ अब हम डॉटेड बॉन्ड का यूज करेंगे, यहाँ भी डॉटेड बॉन्ड का यूज करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं और यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर भी आ सकता है और इस कार्बन पे भी आ सकता है जो दूसरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है। तो इसको दिखाने के लिए बच्चों हम डेल्टा का यूज करेंगे, छोटे डेल्टा का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा राशियों की सूक्ष्म मात्रा को यूज करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों यहाँ हम क्या लगा देंगे, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ भी लगा देंगे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये वाली जो बच्चों स्ट्रक्चर हो गई इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, HS। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होती है वो वास्तविक स्ट्रक्चर होती है और जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो काल्पनिक स्ट्रक्चर होती हैं। एक बात और बच्चों, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं उन पर चार्ज समान होता है, चार्ज डिफर नहीं होगा। देखिए एक पॉजिटिव इस पर है और एक पॉजिटिव इस पर है। तो बच्चों इसे आप नोट कर लो, फिर इसका हम एग्जाम्पल और अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। ठीक बच्चों, साफ करते हैं इसको। तो अभी हम जो कंजुगेशन लेकर चल रहे हैं वो पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब बच्चों पाई सिग्मा पॉजिटिव का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब तो जिन बच्चों ने ये रिंग नहीं पढ़ी है उनके लिए तो बड़ी बात हो गई कि ये सर क्या बना दिया। इसको चलो मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। बच्चों एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। एरोमेटिक क्या कंपाउंड है बच्चों, सारे एरोमेटिक यौगिकों का बेंजीन जन्मदाता है। इसका बच्चों अणुसूत्र होता है C6H6 और इसकी बच्चों रिंग बनती है, 6 कार्बन परमाणुओं वाली रिंग बनती है। कैसे बनती है बच्चों, देखो इस तरह से रिंग बनती है। सभी कार्बन परमाणुओं से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से। ठीक, ऐसा करने से क्या होता है कि कार्बन की 3-3 बैलेंसी हो जाती है, लेकिन कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। तो एक सुझाव दिया गया कि यहाँ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा दो। सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये व्यवस्था दे दी गई। इसको बच्चों कैसे लिख सकते हो, इसको और दूसरा तरीका है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक बच्चों, इसका बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बच्चों जब बनाते हैं तो इस तरह से इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये किसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। आपको मैंने आईपीएसी नोमेनक्लेचर में ये सारी चीज़ें क्लियर करा दी थी कि बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो बच्चों इसका, इसका और इसका सबका मीनिंग एक ही है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसमें 6 कोने हैं, सभी कोनों पर एक एक कार्बन है और सभी पर एक एक हाइड्रोजन है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। ये बेंजीन की रिंग है और इसकी किसी पोजीशन पर, इसमें 6 पोजीशन होती हैं। 1, मोस्टली ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, मोस्टली इसी पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन मानते हैं। और इसके सापेक्ष जो बच्चों ये सेकंड पोजीशन होती है इसका नाम दिया गया है आर्थो। क्या नाम दिया गया बच्चों, आर्थो, ORTHO। और तीसरे नंबर वाली पोजीशन का नाम बच्चों है मेटा पोजीशन, META, इसको M से डिनोट करते हैं। और बच्चों ये चौथे नंबर वाली जो पोजीशन मैंने बना रखी है इसका नाम बच्चों दिया गया है पैरा,
PARA, पैरा पोजीशन। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि पांचवें का नाम क्या है, छठवें का नाम क्या है। तो पांचवी तीसरे के संगत है और छठवीं दूसरे के संगत है, तो इसका भी नाम आर्थो है और इसका नाम मेटा है। इधर से आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तब ये दूसरी होगी ये तीसरी होगी, तो ये आर्थो है ये मेटा है। तो इस तरह से इसकी पोजीशंस के नाम दिए गए हैं। बच्चों जब कोई परमाणु या समूह इस रिंग से जुड़ता है तो जिस पोजीशन पर जुड़ता है वहां से पहले एक वैलेंसी हमें खाली करनी पड़ती है, चूंकि हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हाइड्रोजन को निकालते हैं तब कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है, वहां पर आगे आने वाला परमाणु या समूह जोड़ा जाता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा आपका। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने ये बेंजीन रिंग बनाई और इसमें CH2 जोड़ दिया और उसके ऊपर दे दिया पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये जो पोजीशन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सभी में कार्बन है, हाइड्रोजन है। और इस पोजीशन पर मैंने क्या किया, एक बॉन्ड फ्री किया है, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, तो यहाँ पर केवल कार्बन है। चूंकि कार्बन की यहाँ वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। और हाइड्रोजन को हटा के मैंने जोड़ा है CH2 और उस पर चार्ज बनाया है पॉजिटिव। तो हम इसको समझ गए होंगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज हम यहाँ करने वाले हैं, इसलिए इसको समझाना बहुत ज़रूरी था। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे जिससे कि आपको ध्यान बना रहे। अब बच्चों अब आप बताओ कि क्या यहाँ ये जो आयन मैंने बनाया है क्या ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा। ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा, तो आपको वही कॉन्जुगेशन देखना है। मैं यहाँ कौन सा कंजुगेशन अभी लेके चल रहा हूँ, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ध्यान दीजिए बच्चों, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस होगा और ये अच्छे ढंग से रिजोनेंस शो करेगा। अब बच्चों रिजोनेंस जब होगा तो फिर किस तरह से इसमें चेंजिंग आएगी वो देखिए बच्चों। सबसे वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उतर के इन दोनों परमाणुओं के बीच में आ जाएंगे, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ सिंगल की जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड। और यहाँ जो कार्बन है उसका एक इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के साथ चला जाएगा, तो यहाँ इस कॉर्नर पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। जब ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड, यानी कि पूरे के पूरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इधर इस जगह शिफ्ट होंगे, तो इसका मतलब है कि इसका भी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जा रहा है और जब इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि जब हम अगली स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, यही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो आप बना देंगे डबल बॉन्ड और इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया समाप्त। लेकिन बच्चों ये वाला जो कोना है यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव खत्म हुआ, यहाँ पॉजिटिव आ गया। बड़े ध्यान से समझना है और जहाँ जैसे बॉन्ड लगे थे वैसे बॉन्ड आपको लगा देने हैं, ठीक। अब बच्चों आगे बताओ, क्या आगे अनुनाद अभी और होगा? जी होगा, अभी और अनुनाद होगा। क्यों? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, अभी अनुनाद और होगा। अब क्या होगा, अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से इस कार्बन पर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ वाला पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन उतर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका स्वयं का है और एक इलेक्ट्रॉन और उतर रहा है, वो इस कार्बन को मिल जाएगा, जिससे वो इस कार्बन के साथ बना लेगा डबल बॉन्ड। यानी कि हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कैसी होगी, इसको समझो। यहाँ तो ये डबल बॉन्ड लगा है, इसको लगा देंगे और ये पॉजिटिव अब खत्म हो जाएगा, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ ये, और ये डबल बॉन्ड लगा था, इसको लगा रहने दीजिए। इधर हम कोई चेंजिंग नहीं करने वाले हैं, कोई चेंजिंग होगी भी नहीं। अब बच्चों सोच के बताओ, क्या अनुनाद अभी और होगा? तो बच्चों होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी अनुनाद और होगा।
अब इस बार क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। यानी कंडीशन हमारी क्या आएगी, देखो समझो इस चीज़ को, यहाँ तो ये डबल बॉन्ड बना रहा और यहाँ डबल बॉन्ड आप बना दीजिएगा। अब क्या होगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देख रहे हो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इस रिंग के अंदर घूम रहे हैं। पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आ गए, है ना, बराबर लगातार क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब बच्चों अब आगे बताओ, क्या अभी इसमें और होगा अनुनाद? होगा बच्चों, अभी और अनुनाद होगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड है एक सिग्मा, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। इस बार क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे। इसका मतलब है कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ के शिफ्ट हो जाएगा, और एक तो इलेक्ट्रॉन इसका था तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और इस कार्बन पर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या स्थिति बनने वाली है बच्चों? देखो यहाँ रह गया सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड रह गया बच्चों, सिंगल बॉन्ड, और इस पर चढ़ा देता हूँ CH2 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं बच्चों, ये ऐसे है बच्चों CH2, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, तो इतने बन जाएंगे इसमें डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड जो थे उनकी पोजीशन हो जाएगी चेंज। तो बच्चों अब आप बताओ, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है शिफ्टिंग की? क्या और अनुनाद ये प्रदर्शित करेगा? तो बच्चों अब आंसर आएगा नहीं, क्योंकि अब अगर आप अनुनाद करेंगे तो रिवर्स साइड से करेंगे, ऐसे तोड़ते हुए लाएंगे तो यही सारी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएंगी। तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी इसकी बच्चों? 1 2 3 4 एंड 5। इन सबको डबल हेडेड एरो से आपको जोड़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनुनादी संरचनाओं को डबल हेडेड एरो से कनेक्ट करते हैं, और इन सब की जो वास्तविक संरचना है उसको बनाने के लिए 3 लाइनें बनाओगे, जो समतुल्यता का चिन्ह, आगे स्पेस नहीं है तो मैं यहां बना दे रहा हूं। अब बनाते हैं इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब बच्चों ध्यान दो, यहां जोड़ लो इसको CH2 को। देखिए बच्चों, जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बराबर इस रिंग में घूम रहे हैं, तो पाई बॉन्ड तो हर जगह लगा है, सारी पोजीशनों पर पाई बॉन्ड घूमा है। तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दिखाने के लिए एक डॉटेड रिंग इसके अंदर बना देंगे, जो इस बात को शो करेगी कि पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी बच्चों डबल बॉन्ड बना था, तो दूसरा डबल बॉन्ड दिखाने के लिए हम क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइनें बनाएंगे। अब इतना करने के बाद में डबल बॉन्ड यहाँ बना था, इसलिए उसको दिखाने के लिए हम क्या बनाएंगे, डॉटेड बॉन्ड बनाएंगे। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज देखते हैं कहाँ कहाँ लगा था। एक तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा था, तो यहाँ लगाएंगे डेल्टा प्लस। पॉजिटिव चार्ज इस कोने पर भी आया, डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी आया डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी आया डेल्टा प्लस। तो ये बच्चों हो गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आपने बना ली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसकी, इस आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाई। आपको समझ में आया होगा, बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं बच्चों सेकेंड टाइप पर। सेकेंड टाइप बच्चों मैंने क्या बताया, पाई सिग्मा लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, ये वाला संयुग्मन पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन। अब जल्दी से बच्चों इसको देख लेते हैं। मैं बना रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मैंने लगा दिया निगेटिव चार्ज। क्या यहाँ पर, क्या ये आयन जो हमारा है, क्या ये आयन अनुनाद प्रदर्शित करेगा? ध्यान दीजिए बच्चों,
ये तो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये निगेटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ संयुग्मन है किस तरह का, पाई सिग्मा निगेटिव वाला। तो यहाँ अनुनाद होगा, अनुनाद होगा। अब ये निगेटिव चार्ज है बच्चों, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का स्वयं का है, एक इलेक्ट्रॉन और है। तो इसमें होगा क्या बच्चों, इसमें क्या हो सकता है बच्चों, इसमें ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अब पाई बॉन्ड टूटने से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर तो शिफ्ट हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ तो ये निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन और अधिक आने का ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन पर और इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ उतर के आएंगे। तो जब यहाँ उतर के आएंगे तो यहाँ सिंगल की जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड। बना के देखते हैं बच्चों, CH2 और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड CH2। तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए हैं, तो अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। क्या इन दोनों के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी है, शिफ्टिंग की तीसरी पॉसिबिलिटी कोई बन रही है? आंसर में आएगा नो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, इन दोनों को डबल हेडेड एरो से हम कनेक्ट कर देंगे। इसकी बच्चों अनुनादी संरचना शो करने के लिए हम आगे 3 लाइनें बनाएंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब बच्चों देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी रहा है, तो उसको शो करने के लिए हम डॉटेड बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे भी डॉटेड बॉन्ड लगाएंगे। नेगेटिव चार्ज इस कोने पे भी रहा है, इस कोने पे भी रहा है, तो यहाँ लगा देंगे डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी लगा देंगे डेल्टा माइनस। तो ये हो गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये कंजुगेशन किस तरह का है, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों से साफ करते हैं। अब बच्चों आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर और इसको एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कौन सा कंजुगेशन लिए हैं हम, पाई सिग्मा एलपी वाला, एलपी या बच्चों निगेटिव चार्ज, एलपी या निगेटिव चार्ज वाला कंजुगेशन लिए हैं हम। और एक ले लेते हैं कंपाउंड, बेंजीन रिंग वाला ही ले लेते हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ लगाते हैं बच्चों OH को। ध्यान दीजिए बच्चों, OH जो होता है, OH में एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके पास Lp है, इसके पास Lp है। वैसे तो बच्चों इसके पास 2 Lp हैं, हमें 2 से मतलब नहीं, हमें केवल Lp से मतलब है। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, ये है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है Lp। इट मीन्स यहाँ पाई सिग्मा Lp वाला कंजुगेशन है। इट मीन्स ये कंपाउंड रिजोनेंस हो करेगा, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे बनेगी बच्चों, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, जैसे इस पे शिफ्ट होंगे वैसे इस वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ उतर आएंगे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में और एक बॉन्ड और बना लेंगे। क्या कंडीशन बच्चों बनेगी, ध्यान दीजिए, इस तरह से यहाँ तो बन गया बच्चों डबल बॉन्ड OH और इस पर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, चूंकि इसने अपना Lp दिया है, और यहाँ बॉन्ड जैसा बना था वैसे बना दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस कार्बन के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या अब रिजोनेंस ये शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। यहाँ पर कंजुगेशन है, कौन सा कंजुगेशन है, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव। अब अगले इसमें क्या चेंजिंग आएगी, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, जैसे इस पे शिफ्ट होंगे वैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर आएंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों।
यहाँ पर ये है डबल बॉन्ड OH, इस पर है ये पॉजिटिव चार्ज। क्या हुआ है, यहाँ एक बॉन्ड बन गया है और यहाँ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ आ गया है निगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड बना था, बना दीजिए। समझ में आना चाहिए बच्चों, आपको ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनों का पूरा खेल है। बेंजीन की रिंग को आप ध्यान में रखिए। अब बच्चों क्या यहाँ पर कंजुगेशन है, क्या यहाँ पर अनुनाद अब ये शो करेगा बच्चों, शो करेगा। अगली बार में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस कार्बन पर और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर आएंगे, तो यहाँ ये बना लेंगे डबल बॉन्ड। यानी कि हमारे पास जो अगली स्ट्रक्चर आ रही है, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और निगेटिव चार्ज अब यहाँ आ जाएगा। अब अगली बार में बच्चों क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उतर आएंगे यहाँ पर और यहाँ बना लेंगे डबल बॉन्ड। यानी कि अगली स्ट्रक्चर जो आएगी वो ऐसी आएगी, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, और इसका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज समाप्त। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये बनी 1 2 3 4 5 रिजोनेटिंग यानी कि अनुनादी संरचनाएं यहाँ पॉसिबल हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बच्चों जब आप अपना कागज और पेन खर्च करेंगे तभी आप ये सीख पाएंगे। आप बार बार इनको जब तक कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अनुनादी संरचनाएं नहीं बना पाएंगे। तो मेरे साथ साथ इसको ज़रूर बनाइए और लेक्चर वीडियो ख़त्म होने के बाद भी बना के आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप आसानी से इनको बनाना सीख जाएं। यहाँ अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कैसे मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना है और समझना है। अब इन सब के बीच में बच्चों डबल हेडेड एरो लगा देना है। अब बच्चों ये तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या आएगी उसको भी समझ लो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को भी समझ लो। बच्चों यहाँ है OH और बच्चों ध्यान दो कहाँ कहाँ पर निगेटिव चार्ज आया, कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। हाँ, उससे पहले ये समझ लो कि पाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों ने बराबर मूवमेंट किया है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, अंदर डॉटेड रिंग बनाएंगे और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा था तो यहाँ पर डॉटेड बॉन्ड बना देंगे जो इस बात को शो करेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड लग सकता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहा तो डेल्टा प्लस, यहाँ निगेटिव तो डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस। तो ये बन गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसकी, इस कंपाउंड की। ये सारी जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में मिली तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनी। अब बच्चों अगला कॉन्जुगेशन देखते हैं, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। मेरा पूरा प्रयास है कि आप समझ जाएं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, CH2CH डबल बॉन्ड और यहाँ मैं जोड़ देता हूँ ऑक्सीजन को। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन यहाँ बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये पाई बॉन्ड है बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। इट मीन्स ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ लिख रखा है ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा। अब इसमें क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी अधिक होती है तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि अगली स्ट्रक्चर क्या आने वाली है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ सिंगल बॉन्ड रहा, यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गए। अब बच्चों क्या संभव है, क्या पॉसिबल है? अब इसमें पॉसिबल क्या है, कैसे अब आगे हो सकता है ये?
बच्चों देखो इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पाई बॉन्ड टूटे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएं बच्चों, शिफ्ट हो जाएं। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, निगेटिव यहाँ लगा देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ बच्चों आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों बताओ क्या और पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। अब बच्चों इसमें जो भी पॉसिबिलिटी आप करेंगे तो यही वाली स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएंगी। सपोज करो आप ये पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन आप इधर भेज रहे हैं, तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जब ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यही वाली स्ट्रक्चर फिर आ जाएगी। यानी कि ये 3 स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल हैं। तो इन तीनों के बीच में हम क्या कर देंगे, डबल हेडेड एरो लगा देंगे। और इसकी जो बच्चों ये तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो इसके आगे बनाएंगे। कितनी लाइनें बनाकर बनाएंगे, 3 लाइनें। देखिए बच्चों कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड से इनको ऐसे जोड़ दीजिए आप, ठीक। फिर इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना है ये, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है। तो सभी जगह डबल बॉन्ड बना है, तो डबल बॉन्ड शो करने के लिए हम डॉटेड बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। अब चार्ज कहाँ कहाँ आया है बच्चों, इस कार्बन पे चार्ज आया प्लस, तो डेल्टा प्लस कर देंगे। क्या दूसरे नंबर वाले कार्बन पे चार्ज आया है, देखिए बच्चों नहीं आया है। तीसरे कार्बन को ध्यान से देखो, आया है चार्ज, यहाँ पर है प्लस है, तो यहाँ लगा देंगे डेल्टा पॉजिटिव। क्या ऑक्सीजन पे चार्ज है, हाँ है, तो इस पे लगा देंगे डेल्टा माइनस। तो ये बच्चों हो गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे बच्चों आप कर लीजिए नोट। अब बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ये बच्चों बेंज़ोल्डिहाइड है और इसमें पता करते हैं क्या इसमें अनुनाद पॉसिबल है। तो बच्चों यहाँ पर जो कंजुगेशन की बात हो रही है वो पाई सिग्मा पाई की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये पाई है, ये सिग्मा है और ये पाई है। बच्चों इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे। तो ऐसा होने से क्या होगा कि इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे और बना लेंगे डबल बॉन्ड। क्या बनेगी स्ट्रक्चर, इसको देखिए बच्चों ध्यान से। यहाँ कार्बन है, यहाँ बन रहा है डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब हुआ क्या है बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया है। क्या आगे अनुनाद हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। ये पाई, ये सिग्मा, ये पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला कंजुगेशन आ गया, हो जाएगा अनुनाद और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर आएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा बच्चों, इसको समझते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको। ये तो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पहले से था और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगली बार में बच्चों क्या होगा, अगली बार में इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर आएंगे और क्या बनेगा देखते हैं बच्चों। ये तो जिसका तस आपको बनाना है CO निगेटिव चार्ज।
अब हुआ क्या, ये तो डबल बॉन्ड बना देना है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। अब क्या होगा बच्चों, क्या आगे कंजुगेशन होगा, क्या आगे कंजुगेशन बन रहा है रिजोनेंस का, बिल्कुल बन रहा है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, कहाँ, यहाँ आ जाएंगे। तो होगा क्या, जब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव चार्ज आया है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर आएंगे। ठीक, तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बच्चों जो बन रही है वो ये है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ H जुड़ रहा है और यहाँ अब हो रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ O हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन रही है। आप देखिए जितनी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सभी पर टोटल चार्ज 0 है। अनुनादी संरचनाओं पर कुल आवेश बराबर होता है, इस पर 0 है, ये प्लस माइनस 0, माइनस प्लस 0, माइनस प्लस 0 और इस पर 0। तो इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास हो गई 5, 1 2 3 4 5। इनको बच्चों बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप खुद बनाकर प्रैक्टिस इनकी जब तक नहीं करेंगे आप नहीं बना पाएंगे। सबको डबल हेडेड एरो से इनको कनेक्ट कर देंगे और इनकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, समझ लेना आप इसको। ठीक, ये बच्चों ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। थोड़ा इसको नीचे किए दे रहा हूँ। ये बच्चों मैं इसकी बना रहा हूँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ ये कार्बन है और इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है। बच्चों यहाँ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट कर रहे हैं तो इसको डॉटेड बॉक्स से शो करेंगे, डॉटेड रिंग से शो करेंगे। और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना था तो डॉटेड बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे भी डॉटेड बॉन्ड बना देंगे। अब देखिए चार्ज कहाँ कहाँ रहा, यहाँ चार्ज रहा तो इसको डेल्टा माइनस कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहा तो डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। ये बच्चों हो गई इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको जो कंजुगेशन मोस्टली पाए जाते हैं उन कंजुगेशन से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं ये आपको मैंने बनाना बताया। इसको आप बनाएंगे जिससे कि आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इससे पहले बेंजीन रिंग को ध्यान से समझें जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो ठीक, अब बच्चों आते हैं इस बात पर। देखिए जिस आयन या यौगिक की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। कहने का मतलब है कि किसी यौगिक या आयन की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं वह यौगिक या आयन उतना ज़्यादा स्थायी होता है। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, स्टेबिलिटी अनुक्रमानुपाती होती है नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस बात को ध्यान में रखेंगे या इसको ऐसे लिख लो, किसी यौगिक या आयन की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं वह उतना ही अधिक स्थायी होता है, वह उतना ही अधिक स्थायी होता है। नोट करें बच्चों या स्क्रीनशॉट लें इसका। साफ करते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों अनुनाद के लक्षणों पर आते हैं कि इसके कैरेक्टर्स अगर लिखने को आए तो हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों
जैसा कि मैंने अभी काफ़ी डिस्कशन इसके बारे में किया है, उससे कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं जिनको मैं इनके लक्षणों में सही से फिट कर पा रहा हूँ। पहला पॉइंट बच्चों ये है कि अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन यानी कि शिफ्टिंग या मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरी बात यह है कि अनुनाद एक अंतर आणविक घटना है। अंतर आणविक घटना है जिसमें परमाणुओं की स्थितियां नहीं बदलती हैं, यानी कि परमाणु जहां हैं वहीं रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जो अनुनादी संरचनाएं निकल के आती हैं ये काल्पनिक होती हैं, लेकिन जो संकर संरचना है वह वास्तविक होती है। चौथी और इम्पोर्टेंट बात इससे ये निकल के आती है कि जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उन पर कुल आवेश समान होता है, यानी अनुनादी संरचनाओं का कुल आवेश समान होता है। पांचवी बात जिसको मैं बता रहा था कि इसको ध्यान में अच्छे ढंग से रखना है कि सभी यौगिक या आयन अनुनाद प्रदर्शित नहीं करते हैं। केवल वही यौगिक या आयन अनुनाद प्रदर्शित करते हैं जिनके अंदर कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि संयुग्मन होता है। वो संयुग्मन बच्चों मैंने आपको 3 टाइप का बताया है, पाई सिग्मा पॉजिटिव या बैकेंट पी ऑर्बिटल, दूसरा पाई सिग्मा नेगेटिव या लोन पेयर, तीसरा पाई सिग्मा पाई मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। इन बातों को ध्यान में रखना है और इसका आप ये जो इसमें मैंने 5 पॉइंट राइट डाउन कर रखे हैं इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। ये पॉइंट इसके लक्षणों में या लक्षणों से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। नोट करें बच्चों। अब बच्चों सबसे लास्ट में रिजोनेंस एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। बच्चों ये होती क्या है? बच्चों जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उन अनुनादी संरचनाओं की, जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं कंपाउंड की, उन सारी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा से कम ऊर्जा संकर संरचना की होती है। मतलब जितनी भी 2, 3, 4, 5 अनुनादी संरचनाएं हैं उनमें से प्रत्येक अनुनादी संरचना की ऊर्जा संकर संरचना की ऊर्जा से अधिक होती है, यानी कि संकर संरचना की ऊर्जा समस्त अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा में से सबसे कम होती है। ठीक। अब बच्चों इसका मतलब है कि जिस अनुनादी संरचना की ऊर्जा सबसे कम है, दी गई अनुनादी संरचनाओं में से जिस अनुनादी संरचना की ऊर्जा सबसे कम है, तो संकर संरचना की ऊर्जा उस अनुनादी संरचना की ऊर्जा से भी कम होती है। इसको ऐसे बच्चों अगर हम मान लें कि 1, 2, 3, 4 4 अनुनादी संरचनाएं जिनकी ऊर्जा है मान लो 20 किलो जूल, 10 किलो जूल, 25 किलो जूल और 5 किलो जूल। ठीक। तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी यानी कि संकर संरचना होगी उसकी ऊर्जा इनमें से जो सबसे कम वैल्यू है यानी कि 5 किलो जूल उससे भी कम आएगी, यानी कि ये होगी लेस देन 5 किलो जूल, यानी कि 5 किलो जूल से भी कम आएगी। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। और जो बच्चों जैसे मान लो यहाँ पर मान लिया कि ये कोई अनुनादी संरचना है X, इस X अनुनादी संरचना की ऊर्जा इस हाइब्रिड संरचना की ऊर्जा से कैसी है? ज्यादा है। तो इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इट मींस X की एनर्जी माइनस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी, ये जो डिफरेंस आता है यही बच्चों रिजोनेंस एनर्जी कहलाता है, अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। यानी कि सबसे कम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना की ऊर्जा माइनस संकर संरचना की ऊर्जा, ये जो डिफरेंस आएगा इसी को बच्चों कहते हैं रिजोनेंस एनर्जी। इसको अगर हम वर्ड में पिरोएं, शब्दों में पिरोकर कहें तो सबसे कम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना की ऊर्जा और संकर संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनादी ऊर्जा यानी कि रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब बच्चों रिजोनेंस एनर्जी के बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि अगर अनुनादी ऊर्जा बढ़ेगी तो यौगिक या आयन का स्थायित्व बढ़ेगा।
मतलब इन दोनों के बीच की ये जो गैपिंग है, X और HS के बीच की एनर्जी के बीच की जो गैपिंग है, जैसे जैसे ये बढ़ेगी यौगिक या आयन का स्थायित्व तो कैसा हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। यौगिक या आयन का स्थायित्व बढ़ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि निम्नतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना की ऊर्जा से संकर संरचना की ऊर्जा जितनी ज़्यादा कम होगी, आयन या यौगिक की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जो डिफरेंस है जिसको हम रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं वो उतना ही ज़्यादा आ जाएगा। तो बच्चों ये सारी बातें मैंने इस पे बोर्ड पे राइट डाउन कर रखी हैं, एक बार रेड कर देते हैं। रिजोनेंस एनर्जी अनुनाद ऊर्जा, संकर संरचना की ऊर्जा अनुनादी संरचनाओं की तुलना में कम होती है। संकर संरचना मीन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना मीन्स रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में कम होती है। इस कारण संकर संरचना का स्थायित्व, स्थायित्व मीन्स स्टेबिलिटी, स्थायित्व कैसा होता है, अधिक होता है। सबसे निम्नतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना की ऊर्जा और संकर संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है ये बच्चों, हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन अगर आ जाती है कि अनुनाद ऊर्जा किसे कहते हैं तो इसको आप राइट डाउन कर देंगे। कैसे निकालते हैं, अनुनाद ऊर्जा बराबर सबसे निम्नतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना की ऊर्जा माइनस संकर संरचना की ऊर्जा। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने राइट डाउन कर रखा है वो ये है कि यौगिक या आयन का स्थायित्व अनुक्रमानुपाती होता है अनुनाद ऊर्जा के। इसका मतलब जैसे जैसे अनुनाद ऊर्जा बढ़ेगी यौगिक या आयन का स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। बच्चों पॉज करते हुए नोट कर लें। तो बच्चों अब ये जो आज का लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ से रिजोनेंस हो गया कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में मैं आपके सामने लाऊंगा हाइपर कंजुगेशन यानी कि अति संयुग्मन। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप इसको अपनी कॉपी में लिख करके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बार बार बना के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप उसको सीख जाएं और इसे प्रिपेयर भी कर लेंगे ताकि एग्जाम में आप इसका क्वेश्चन जो आए उसका आंसर आसानी से लिख सकें। तो लास्ट में वो सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें केमिस्ट्री समझ में आ पा रही है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि चैनल का अधिक से अधिक प्रचार हो और अधिक से अधिक बच्चों की केमिस्ट्री इम्प्रूव हो। बच्चों यही चैनल का टारगेट है, यही चैनल का ऑब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच।